गाइस, कल्पना करिए, किसी इंसान की मौत हो जाती है, उसको दफना दिया जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसकी आत्मा वापस आती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके कातिल को सजा मिल सके। अब सुनने में ये सारी बातें आपको किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी लग रही होगी, लेकिन ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। इतिहास के पन्नों में आज भी इस केस को द ग्रीन ब्रायर घोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं ग्रीन ब्रायर घोस्ट के नाम से, तो आपको पता लगेगा इस केस की हकीकत और इससे जुड़ी हुई जो पैरानॉर्मल चर्चाएं हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय पैरानॉर्मल मर्डर केस की सच्ची कहानी। तो कौन थी वो लड़की, कैसे हुई उसकी मौत, क्या वाकई में उसकी आत्मा वापस आई थी? जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक देखिए, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, अब ये कहानी शुरू होती है। ये जो कहानी है, ये कहानी है सन 1896 की। जगह थी ग्रीन ब्रायर काउंटी, वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका। अब ये जो पूरा इलाका है, ये पहाड़ों से, घने जंगलों और छोटे छोटे गांव से घिरा हुआ है। अब इसी जगह पर रहती थी एक 23 साल की बेहद खूबसूरत लड़की। इसका नाम था एल्वा जोना हिस्टर। लोग इसे प्यार से जोना बोलते थे। अब जोना की लाइफ बहुत ही सामान्य चल रही थी, लेकिन फिर इसकी मुलाकात होती है एक शख्स से। इसका नाम था एडवर्ड स्ट्रिबलिंग टाउटसू। लंबा चौड़ा, हैंडसम, पेशे से एक लोहार। अब इनकी मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगती है और ये बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर ये शादी कर लेते हैं। लेकिन इनका ये रिश्ता जोना की मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शुरू से उनको एडवर्ड के व्यवहार में कुछ अजीब सा लगता था। उन्हें लगता था कि ये कुछ छुपा रहा है, लेकिन उस वक्त किसी के पास भी कोई सबूत नहीं था और जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। समय आता है 23 जनवरी सन 1897 का। कड़ाके की ठंड थी। एडवर्ड काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर जा रहा था। अब ये घर के बाहर से एक 11 साल के लड़के को अपने घर के अंदर भेजता है, जोना से पूछने के लिए कि बाजार से कुछ लाना तो नहीं है। अब जब वो लड़का घर के अंदर जाता है तो वो देखता है घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। घर में कोई भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो लड़का धीरे धीरे घर के और अंदर जाता है तो सामने उसको दिखाई देता है फर्श पर जोना पड़ी हुई थी बेहोश, सीढ़ियों के पास। अब उसको देखकर इस लड़के की चीख निकल जाती है और तभी पूरा इलाका जो था वो इकट्ठा हो जाता है। जोना मर चुकी थी। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है और जब तक डॉक्टर वहां आता है तो एडवर्ड सिर्फ अकेला अपनी वाइफ के पास था और उसने बॉडी को ऊपर वाले रूम में ले जाकर पूरे कपड़े उसके चेंज कर दिए थे। उसको हाई नेक का कोई गाउन पहना दिया था और साथ ही साथ एक स्कार्फ भी उसके गले पे लपेट दिया था। अब जब डॉक्टर बॉडी की जांच करता है तो एडवर्ड बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। वो जोना के सर को अपने गोद में रखकर रोने लगता है, बिलखने लगता है, जैसे उसे बहुत गहरा सदमा लगा। और डॉक्टर जब भी जोना के सर के पास आके चेक करने की कोशिश करता था तो वो उसको हाथ लगाने नहीं देता था डॉक्टर को। वो रोने लगता था और तेज तेज। अब उसको ये बिहेव देखकर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता है और डॉक्टर पूरा चेकअप नहीं कर पाता है बॉडी का कि उसकी मौत किस तरह से हुई थी। और जोना की मौत को एक नॉर्मल डेथ घोषित कर दिया जाता है। केस लगभग बंद हो चुका था। अब जोना की मौत को करीबन 3-4 दिन बीत चुके थे। अब अंतिम संस्कार के बाद जब जोना की मां मैरी जेन जोना के कुछ कपड़े अपने घर लेके आ गई थी, जिनमें एक गाउन भी था सफेद कलर का एंड उस पर कुछ दाग लगे हुए थे। अब जब वो उस गाउन को पानी में डालती है उस दाग को धोने के लिए, तो जो पानी था पूरा गुलाबी हो जाता है। वो दाग सही से नहीं निकलता। अब दिन जैसे तैसे बीतता है और उसी रात जोना की मां को नींद नहीं आती है और वो देर रात
अपने रूम में एक चेयर पर बैठी होती है और विंडो की तरफ देख रही होती है। तभी जोना की माँ मैरी जेन को ऐसा लगता है कि उसके अलावा भी उसके रूम में कोई और है, क्योंकि उसको अजीब सा फील हो रहा था, किसी और की मौजूदगी फील हो रही थी। अब जब जोना की माँ मैरी जेन इधर उधर अपने सर को घुमाती है तो उसके पीछे जो उसको दिखाई देता है उसको देखकर वो कांप जाती है। उसके पीछे खड़ी हुई थी जोना, जिसकी पूरी बॉडी पीली पड़ चुकी थी, आंखों में बेहद दर्द था। वो कुछ कहना चाह रही थी अपनी माँ से, लेकिन वो कुछ देर में फिर गायब हो जाती है। अब मैरी जेन को यही लगता है कि ये शायद उसका वहम है, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रही होती है और उसको अभी भी यही लग रहा था कि मेरी बेटी इस तरह से नहीं मर सकती, जरूर उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। वो बहुत बेचैन थी। अब यही घटना दूसरी रात भी होती है, लेकिन इस बार जोना मैरी जेन को काफी देर तक दिखाई थी और आज की रात जोना ने मैरी जेन से बात करी और उसने उसको सब कुछ बताया। उसने बताया कि उस रात उन दोनों का झगड़ा हुआ था, जोना का और उसके हस्बैंड का, एडवर्ड का, खाने को लेकर। और बातों बातों में झगड़ा पड़ गया, जिस पर एडवर्ड उसने जोना का गला बहुत जोर से दबाया और गुस्से में इतनी तेज मरोड़ा कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हुई थी। और जोना जिस वक्त अपनी माँ को ये सब कुछ बता रही थी, उसने अपनी गर्दन उसी तरह से मोड़ के भी दिखाई। अब ये सारी चीज देखकर जोना की माँ अंदर तक हिल गई थी। बताते हैं कि पूरे 4 रातों तक जोना की आत्मा मैरी जेन को दिखाई थी और वो एक ही बात बोलती थी कि मेरी मौत नहीं हुई है, मेरी हत्या हुई है। मैरी जेन को ये यकीन हो गया था कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। वो जाती है पुलिस ऑफिसर के पास और कुछ अधिकारियों के पास और उनको सारी बात बताती है कि मेरी बेटी की आत्मा मेरे पास आई है और उसने मुझे सारी हकीकत बताई है। आप मेरी बात मानिए, इस केस को फिर से ओपन करिए, क्योंकि उस वक्त तक केस जो है वो लगभग क्लोज हो चुका था और जो लोग थे आसपास के वो उसको भूलने लगे थे। लेकिन इस घटना ने इस केस को फिर से ओपन करने का एक रास्ता दे दिया था। अब मैरी जेन की ये बात सुनकर वो सारे पुलिस वाले, वो सारे ऑफिसर तो पहले हंसते हैं, लेकिन मैरी जेन बार बार एक ही बात बोली जा रही थी और रोई जा रही थी। अब उसकी ये हालत देखकर वो डिसाइड करते हैं कि इस केस को फिर से खोला जाए। अब केस को फिर से ओपन करा जाता है। कब्रिस्तान में जाकर जोना के ताबूत को बाहर निकाला जाता है। वो नजारा इतना ज्यादा खौफनाक था कि आसपास के कुछ लोग वहां पर खड़े होने से भी डर रहे थे। अब जोना की बॉडी को बाहर निकाला जाता है, उसका फिर से पोस्टमार्टम होता है और इस बार डॉक्टर अच्छी तरह से उसकी गर्दन का चेकअप करते हैं और कुछ घंटों में जो रिपोर्ट सामने आती है उसको देखकर सभी हिल जाते हैं। जोना की गर्दन वाकई में टूटी थी, उसकी जो सांस नली थी उसको दबाया गया था। लेकिन अभी भी पुलिस के पास एडवर्ड के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन मैरी जेन की यह बात बिल्कुल सही थी कि जोना का मर्डर हुआ है गर्दन टूटने की वजह से। अब पुलिस जब एडवर्ड के बारे में छानबीन करती है तो उसको पता लगता है कि जोना से पहले भी एडवर्ड की 2 शादियां थी, जिनमें से एक वाइफ उसको छोड़ के भाग गई थी और एक वाइफ की मौत भी इसी तरह से अजीब हालात में रहस्यमय तरीके से हुई थी। अब पुलिस एडवर्ड को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन एडवर्ड के फेस पर अभी भी कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था कि कोई मुझे दोषी साबित नहीं कर सकता। उस बीच जो वहां के आसपास के लोग थे वो भी एडवर्ड के बारे में कुछ बताने लगते हैं। वो भी बता रहे थे कि जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो एडवर्ड किसी को भी जोना के गर्दन के पास नहीं आने दे रहा था। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जाती है। अब जब जोना की मां मैरी जेन को बुलाया जाता है गवाही के लिए, तो वो अभी भी यही गवाही देती है कि उसकी बेटी की आत्मा उसके पास है पूरे 4 रातों तक। और उसने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली कि उसका मर्डर हुआ है और जो कातिल है वो उसका पति एडवर्ड है, जिसने उसकी गर्दन तोड़ पे उसको मारा है। हालांकि कोर्ट का जो फैसला था वो सिर्फ
जोना की माँ की इस बात पर नहीं हुआ था कि जोना की आत्मा उसके पास आई और उसने सारी हकीकत बताई, बल्कि इस बात पर हुआ था कि वाकई में जोना की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और एडवर्ड के खिलाफ भी अब सबूत मिल चुके थे। एडवर्ड को दोषी घोषित कर दिया जाता है, उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अभी भी यही मानते हैं कि यह सब एक संयोग था। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा के लिए रह गया कि अगर मैरी जेन ने अपनी बेटी की आत्मा की बात ना मानी होती तो क्या ये मामला सामने आता? क्या इस केस को ये मोड़ मिलता? क्या ट्राउट सू एडवर्ड को सजा मिलती? आज इस केस को लगभग 120 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी ये केस दुनिया के सबसे रहस्यमय केस में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक, द ग्रीनबर्ग घोस्ट केस की सच्चाई। एक ऐसा केस जिसमें मौत थी, रहस्यता, हत्या थी, और एक ऐसी कहानी जिसको लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। अगर आपको ये सच्ची और खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।